which is why our launch costs are estimated to be 50% higher for Air Force flights than for commercial flights. हेलो व्यूअर्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, जिसे अक्सर स्पेस एक्स कहा जाता है, अमेरिका में एक कंपनी है जो खलाई जहाज बनाती है, इन्हें खला में बेचती है और चीजों को खला में बेचने के लिए खिदमात फराहम करती है। वो मुवासलाती मसनूई सियारों और खला से मुतल्लक दीगर मंसूबों पर भी काम करते हैं। इनका मरकजी दफ्तर हाउथॉर्न कैलिफोर्निया में है। एलन मस्क ने 2002 में कंपनी शुरू की। वो खलाई सफर को सस्ता बनाना और आखिरकार मरीख पर एक कम्युनिटी कायम करना चाहता था। इस वक्त फैल्कन स्पेस एक्स 9 और फैल्कन हैवी नामी रॉकेट और ड्रैगन और स्टारशिप नामी खलाई जहाज इस्तेमाल करता है। वो स्टारलिंक नामी सैटेलाइट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट सर्विस भी फराहम करते हैं। 2 नवंबर 2023 तक इनके पास खला में 5000 से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद थे, जो इसे अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा सैटेलाइट ग्रुप बना रहे हैं। स्पेसएक्स स्टारशिप नामी एक नया रॉकेट भी बना रहा है। ये लोगों और सामान को खला में ले जाने के लिए है। अप्रैल 2023 में स्टारशिप की पहली परवाज थी, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है। फिर नवंबर 2023 में ये दोबारा खला में चला गया। स्पेसएक्स ने खलाई सफर में बहुत सी पहली कामयाबियां हासिल की हैं। दोस्तों, वो पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने माया प्रोपेलेंट रॉकेट को मदार तक पहुंचाया, खलाई जहाज को लॉन्च किया और वापस लाया, बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS पर क्राफ्ट भेजा और वहां खलाबाजों को भी भेजा। वो पहले मदारी रॉकेट बूस्टर को अमूदी तौर पर लैंड करने और इसे दोबारा इस्तेमाल करने वाले भी थे। इनके फाल्कन 9 रॉकेट 200 से ज्यादा बार ऐसा कर चुके हैं। दिसंबर 2023 तक स्पेसएक्स की कीमत तकरीबन $180 बिलियन है। दोस्तों, 2000 की दहाई के अव्वल में एलन मस्क ने रॉबर्ट ज़बरियन से मुलाकात की और मार्स सोसाइटी को $1 लाख दिए, यहां तक कि वो थोड़ी देर के लिए इसके बोर्ड में शामिल हुआ। मस्क ने अपनी एक मीटिंग में मार्स ओएसिस नामी प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जहां वो मरीख पर पौधे उगाना चाहता था। पहले तो मस्क ने इस मंसूबे के लिए रूस से रॉकेट लेने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मस्क और माइकल ग्रिफिन रूस गए तो इन्हें ज्यादा मदद नहीं मिली। वापसी पर मस्क ने सस्ती रॉकेट बनाने के लिए अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। इसका ख्याल था कि अमूदी इंजमाम और सस्ते पुर्जे जैसे कुछ होशियार तरीके इस्तेमाल करके इसकी कंपनी स्पेसएक्स खलाई सफर की लागत को कम कर सकती है। ग्रिफिन बाद में नासा के सरबराह बने और कोर्स प्रोग्राम बनाने में मदद की। दोस्तों, 2002 के अव्वल में मस्क ने स्पेसएक्स के लिए लोगों की खिदमत हासिल करना शुरू की। इसने अहम किरदार के लिए माइकल ग्रिफिन समेत 5 लोगों को शामिल होने का कहा। स्पेसएक्स कैलिफोर्निया के एक गोदाम में शुरू हुआ। पहले मुलाजमीन में से बहुत से करीबी कंपनियों जैसे TRW और बोइंग से आए थे। 2 नवंबर 2005 तक स्पेसएक्स के पास 160 कारकुन थे। मस्क ने जाती तौर पर इंटरव्यू किया और तमाम इब्तदाई मुलाजमीन की मंजूरी दी। वो चाहता था कि स्पेसएक्स खलाई सफर को सस्ता और ज्यादा काबिल एतमाद बनाए, जिसका हदफ 10 गुना लागत कम करना है। दोस्तों, 2005 से 2009 तक स्पेसएक्स ने अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट फैल्कन 1 रॉकेट पर काम किया। इन्होंने खुद इसकी कीमत अदा की। फाल्कन एक छोटा रॉकेट था जो चीजों को खला में ले जाने के लिए बनाया गया था। इसे बनाने में तकरीबन 90 मिलियन से $100 मिलियन लागत आई। इन्होंने इसका नाम स्टार वार्स मिलीनियम फाल्कन के खलाई जहाज के नाम पर रखा। 2004 में स्पेसएक्स ने हुकूमती एहतसाब के दफ्तर से शिकायत की क्योंकि नासा ने बोली मांगे बगैर किसी दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। नासा ने वो मुआहदा मनसूख कर दिया और कोर्स के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया। स्पेसएक्स ने फिर कहा कि वो दहाई के आखिर तक लोगों को खला में ले जाने के लिए खलाई जहाज बनाना चाहते हैं। ये मंसूबा बाद में ड्रैगन खलाई जहाज बन गया। 2006 में नासा ने स्पेसएक्स को यह दिखाने के लिए $396 मिलियन दिया कि वो कोर्स प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS तक सामान और लोगों को ले जा सके। दोस्तों, पहले 2 फाल्कन 1 लॉन्च अमरीकी महकमा दफा के लिए थे ताकि तेज रफ्तार मिसाइल की तरसील के लिए नए रॉकेटों का तजर्बा किया जा सके। पहली 3 लॉन्चें नाकाम हुई, जिसने स्पेसएक्स को तकरीबन कारोबार से बाहर कर दिया।
इसी दौरान एलन मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला भी मुश्किल में पड़ गई। मस्क बहुत ज्यादा तनाव में था, यहां तक कि डरावने ख्वाब की तरह। 228 सितंबर 2008 को 3 नाकाम कोशिशों के बाद जब फैल्कन 1 ने कामयाबी के साथ लॉन्च किया तो चीजें नजर आने लगी। मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला को जारी रखने के लिए अपनी बाकी रकम का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया। इसके बाद नासा ने स्पेस एक्स को दिसंबर में $1.6 बिलियन का एक बड़ा मुआहदा दिया, जिससे कंपनी की बचत हुई। 2 जुलाई 2009 में एक और कामयाब लॉन्च के बाद स्पेस एक्स ने फाल्कन 1 को रिटायर करने का फैसला किया और फाल्कन 9 नामी एक बड़ा रॉकेट बनाने पर तवज्जो मरकूज की। गैवन शॉर्टवेल को नासा का मुआहदा हासिल करने में इनके किरदार की वजह से कंपनी का सदर बनाया गया। 2010 से 2012 तक स्पेस एक्स ने बड़े मंसूबों पर काम किया। छोटे फाल्कन 1 रॉकेट के बजाय इन्होंने फाल्कन 9 पर तवज्जो मरकूज की, जो ज्यादा बोझ उठा सकता था। अगर स्पेस एक्स रॉकेट की सलाहियतों को साबित कर सके तो नासा ने कुछ परवाजें खरीदने का वादा करके मदद की। नासा ने इन्हें ड्रैगन खलाई जहाज और फाल्कन 9 रॉकेट तैयार करने के लिए $278 मिलियन दिए। दोस्तों, पहला फाल्कन 9 लॉन्च जून 2010 में हुआ था, जिसमें ड्रैगन खलाई जहाज का एक मॉकअप था। पहला असली ड्रैगन खलाई जहाज दिसंबर 2010 में लॉन्च किया गया और 2 मदारों के बाद बहिफाजत वापस आया। स्पेस एक्स 2010 के आखिर तक हर 3 माह बाद एक फाल्कन 9 और ड्रैगन बना रहा था। अप्रैल 2011 में नासा ने स्पेस एक्स को $75 मिलियन अदा किए ताकि लोगों को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS तक ले जाने के लिए ड्रैगन खलाई जहाज के लिए हिफाजती निजाम तैयार किया जा सके। 2 अगस्त 2012 में नासा ने स्पेस एक्स को अमले के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए मजीद रकम दी। 2012 के अव्वल तक एलन मस्क स्पेस एक्स के तकरीबन 2/3 के मालिक थे, जिसकी मालियत $1.3 बिलियन थी। 2 मई 2012 में ड्रैगन ISS पर कार्गो लाने वाला पहला तिजारती खलाई जहाज बन गया। इस कामयाबी ने स्पेस एक्स की मालियत $2.4 बिलियन बना दी। अपने पहले 10 सालों में स्पेस एक्स ने तकरीबन $1 बिलियन खर्च किया। 200 मस्क ने अपनी रकम में से $100 मिलियन डाले और दूसरे सरमायाकारों ने भी $100 मिलियन दिए। स्पेस एक्स ने 2012 में दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेटों की जांच शुरू की। इन्होंने साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह अमूदी तौर पर उतरने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट के लिए लैंडिंग टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया। इन्होंने 2013 के आखिर में मजीद जदीद टेस्ट शुरू किए थे। 2013 से 2015 तक स्पेस एक्स ने तेजी से तरक्की की और मजीद तिजारती लॉन्चें करना शुरू की। इन्होंने 2013 में एक प्राइवेट कस्टमर के लिए अपना पहला मिशन शुरू किया। 2014 में इन्होंने दुनिया भर में 20 में से 9 मुआहदे जीते, जो कि एक बड़ी बात थी। दीगर कंपनियां जैसे एरियाने स्पेस ने स्पेस एक्स के साथ मुकाबला करने के लिए मजीद हुकूमती मदद तलब की। स्पेस एक्स ने भी अमेरिकी फौजी सामान लॉन्च करने के लिए मार्केट को मुतासर करना शुरू कर दिया। इससे पहले यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA ने इस मार्केट पर गलबा हासिल किया था, जो एक लॉन्च के लिए 400 मिलियन से ज्यादा चार्ज करता था। लेकिन स्पेस एक्स ने सस्ती कीमतों की पेशकश की। सितंबर 2014 में नासा ने स्पेस एक्स को खलाबाजों को खला में ले जाने के लिए एक निजाम तैयार करने का एक बड़ा मुआहदा दिया। हर चीज की मंजूरी के बाद इस मुआहदे में टेस्ट और 6 मिशन शामिल थे। जनवरी 2015 में स्पेस एक्स को गूगल और फिडेलिटी से $1 बिलियन मिला। इन्होंने इस रकम को स्टारलिंक के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका मकसद सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस फराहम करना था। दोस्तों, लेकिन जून 2015 में एक बड़ा मसला था। फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्चिंग के 2 मिनट बाद फट गया। इन्हें पता चला कि स्टील का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया, जिससे हीलियम बाहर निकल गया, जिससे रॉकेट नाकाम हो गया। 2015 और 2017 के दरमियान स्पेस एक्स ने रॉकेटों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अहम अहदाफ हासिल किए हैं। दिसंबर 2015 में वो कामयाबी से उतरे और पहली बार रॉकेट का पहला मरहला बरामद किया। फिर अप्रैल 2016 में इन्होंने एक रॉकेट समंदर में एक ड्रोन जहाज पर गिराया। इन कामयाबियों की वजह से स्पेस एक्स ने सार्फिन को 10% की राहत दी। दोस्तों, इन कामयाबियों की वजह से स्पेस एक्स ने कस्टमर्स को 10% की राहत देना शुरू कर दी, और अगर वो दोबारा इस्तेमाल शुदा रॉकेट स्टेज इस्तेमाल करने का इंतखाब करते हैं। लेकिन सितंबर 2016 में एक दचका लगा जब एक फाल्कन 9 रॉकेट टेस्ट के दौरान फट गया। इसने $200 मिलियन का सैटेलाइट तबाह कर दिया। धमाका इसलिए हुआ क्योंकि ईंधन बहुत ठंडा हो गया और आग लग गई। स्पेस एक्स को 4 महीनों तक लॉन्च करना बंद करना पड़ा ताकि यह मालूम किया जा सके कि क्या हुआ था। वो जनवरी 2017 में दोबारा शुरू हुए।
दोस्तों मार्च 2017 में स्पेस एक्स ने एक और संग मील हासिल किया। इन्होंने एक रॉकेट स्टेज लॉन्च किया जो पहले ही खला में जा चुका था, NSES सैटेलाइट लेट। दोस्तों ये पहला मौका था जब एक इस्तेमाल शुदा रॉकेट स्टेज खला में वापस गया और इन्होंने लॉन्च के बाद इसे दोबारा कामयाबी के साथ लैंड कर लिया। 2017 और 2018 के दरमियान स्पेस एक्स और भी ज्यादा कामयाब हुआ। जुलाई 2017 में इन्होंने $350 मिलियन इकट्ठे किए, जिससे इनकी कंपनी की मालियत $21 बिलियन हो गई। इसी साल इन्हें दुनिया भर में तजारती लॉन्च के तमाम मुआहदों का 45% मिला। मार्च 2018 तक इनके पास 100 से ज्यादा लॉन्चें तयशुदा थी, जिससे तकरीबन $12 बिलियन के मुआहदे हुए। ये मुआहदे निजी कंपनियों और सरमायाकारी एजेंसियों जैसे नासा और महकमा दफा दोनों के लिए थे। इन तमाम लॉन्चों के साथ स्पेस एक्स तजारती खलाई लॉन्चों के लिए सरे फहरिस्त कंपनी बन गई। दोस्तों 2017 में स्पेस एक्स ने दी बोरिंग कंपनी के नाम से एक नई कंपनी भी शुरू की। इन्होंने अपने मुलाजमीन का इस्तेमाल करते हुए अपने मरकजी दफ्तर के करीब एक टेस्ट टनल बनाया। यह सुरंग मई 2018 में मुकम्मल हुई थी और इस साल के आखिर में इसे अवाम के लिए खोल दिया गया था। 2018 में बोरिंग कंपनी अपनी अलग कंपनी बन गई, जिसके कुछ हसद स्पेस एक्स और एलन मस्क के पास गए। दोस्तों 2019 से अब तक स्पेस एक्स कई बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। जनवरी 2019 में इन्होंने कहा कि वो स्टारशिप और स्टारलिंक पर तवज्जो मरकूज करने के लिए अपने 10% कारकुनों को फारग कर देंगे। स्टारशिप एक बहुत बड़ा खलाई जहाज है जिसे वो लोगों और सामान को चांद, मरीख और इससे आगे ले जाने के लिए बना रहे हैं। दोस्तों इन्होंने 2019 में खास तौर पर फ्लोरिडा और टेक्सास में प्रोटोटाइप बनाया और जांचना शुरू किया। मई 2019 में स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक्स सैटेलाइट्स का पहला बड़ा ग्रुप लॉन्च किया। यह अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क बनाने के मंसूबे का आगाज था। इस साल स्पेस एक्स ने सरमायाकारों से $1.33 बिलियन इकट्ठे किए और इनकी कीमत $33.3 बिलियन तक पहुंच गई। दोस्तों मार्च 2020 तक ये $36 बिलियन तक पहुंच गई। इसी तरह दोस्तों मई 2020 में एक बड़ा लम्हा आया जब स्पेस एक्स ने अपने क्रू ड्रैगन खलाई जहाज का इस्तेमाल करते हुए नासा के 2 खलाबाजों को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन भेजा। यह पहला मौका था जब किसी निजी कंपनी ने ऐसा किया और यह 900 सालों में अमेरिका से पहली बार लॉन्च किया गया। अगस्त 2020 में $1.9 बिलियन जमा करने के बाद स्पेस एक्स की मालियत $46 बिलियन हो गई। फरवरी 2021 में इन्हें सरमायाकारों से मजीद $1.61 बिलियन मिले, जिससे इनकी मालियत $74 बिलियन हो गई। अक्टूबर 2021 तक ये $100 बिलियन था। इन्होंने अप्रैल 2021 में स्टारशिप के लिए एक बड़ा मुआहदा जीता जो नासा के आर्टिमस प्रोग्राम में मदद करेगा। दोस्तों जुलाई 2021 में इन्होंने $524 मिलियन में स्वारम टेक्नोलॉजीज नामी कंपनी खरीदी। यह कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस के लिए सैटेलाइट नेटवर्क्स पर काम करती है। दिसंबर 2022 में FCC ने स्पेस एक्स को मजीद 7500 स्टारलिंक्स सैटेलाइट्स लॉन्च करने की मंजूरी दी। दोस्तों 2022 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने एक साल में सबसे ज्यादा लॉन्च करने का रिकॉर्ड कायम किया। इन्होंने तकरीबन हर 6 दिन में एक रॉकेट लॉन्च किया, कुल 61 लॉन्चें। ताहम अप्रैल 2023 में स्टारशिप के लिए इनकी पहली मदारी आजमाइशी परवाज एक धमाके में खत्म हुई। इन्होंने नवंबर 2023 में दोबारा कोशिश की लेकिन यह भी फट गया। इन्होंने नवंबर 2023 में अपने पैराशूट फराहम करने वाले पायनियर एरोस्पेस को भी $2.2 मिलियन में खरीदा। स्पेस एक्स की कुछ बड़ी कामयाबियां 28 सितंबर 2008 वो पहली निजी कंपनी बन गई जिसने मुकम्मल तौर पर माया ईंधन से चलने वाले रॉकेट मदार में छोड़ा। दोस्तों 14 जुलाई 2009 स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए एक तजारती सैटेलाइट को मदार में डाला। 9 दिसंबर 2010 इन्होंने कामयाबी के साथ खलाई जहाज को लॉन्च किया, इसका चक्कर लगाया और इसे बाज़याफ्त किया। ये ऐसा करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। 25 मई 2012 स्पेस एक्स ने पहली बार बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए खलाई जहाज भेजा। 22 दिसंबर 2015 इन्होंने पहली बार जमीन पर रॉकेट का पहला मरहला उतारा। 8 अप्रैल 2016 इन्होंने रॉकेट के पहले मरहले को एक समंदरी प्लेटफॉर्म पर उतारा। 30 मार्च 2017 स्पेस एक्स ने पहली बार रॉकेट के पहले मरहले को दोबारा इस्तेमाल किया और दोबारा लैंड किया और इन्होंने पेलोड फेयरिंग को भी कामयाबी के साथ बाज़याफ्त किया। 3 जून 2017 इन्होंने पहली बार तजारती कार्गो खलाई जहाज को दोबारा लॉन्च किया। 6 फरवरी 2018 इन्होंने एलन मस्क के टेस्ला रोडस्टर को सूरज के गिर्द मदार में लॉन्च किया।
2 मार्च 2019 स्पेस एक्स ने पहली बार मदार में इंसानी दर्जा बंदी वाला खलाई जहाज भेजा है। 25 जुलाई 2019 इन्होंने रैप्टर नामी रॉकेट इंजन की एक नई किस्म का तजर्बा किया। 11 नवंबर 2019 इन्होंने पहली बार पेलोड फेयरिंग का दोबारा इस्तेमाल किया। 30 मई 2020 स्पेस एक्स ने पहली बार इंसानों को मदार में भेजा। 24 जनवरी 2021 इन्होंने एक ही मिशन पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट खला में छोड़े। 23 अप्रैल 2021 इन्होंने अमले से बनाए गए खलाई कैप्सूल को दोबारा इस्तेमाल किया। 17 जून 2021 इन्होंने दोबारा इस्तेमाल शुदा बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती मिशन का आगाज किया। 16 सितंबर 2021 इन्होंने पहली बार एक तमाम निजी अमले को मदार में भेजा। 224 नवंबर 2021 इनके पास वाहद रॉकेट किस्म के कामयाब लॉन्चों का सबसे तवील सिलसिला था। 9 अप्रैल 2022 इन्होंने एक तमाम निजी अमले का इस्तेमाल करते हुए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के साथ डॉक किया। 20 अक्टूबर 2022 इन्होंने एक साल में एक ही किस्म के सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए। 20 अप्रैल 2023 इन्होंने अब तक का सबसे ऊंचा और ताकतवर रॉकेट लॉन्च किया। 20 अप्रैल 2023 इन्होंने अब तक का सबसे ऊंचा और ताकतवर रॉकेट लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने 3 किस्म के रॉकेट बनाए हैं। फाल्कन 1 ये इनका पहला छोटा रॉकेट था, लेकिन इसे 2009 में रिटायर कर दिया गया। ये चंद 100 किलोग्राम वजन को खला में ले जा सकता था और इसके 5 लॉन्च थे, जिनमें से 2 कामयाब रहे। फाल्कन 9 ये एक दरमियाने साइज का रॉकेट है जो मदार में भारी चीजें ले जा सकता है। ये पहली बार 2010 में ऊपर गया था और इसके बाद इसे कई बार अपग्रेड किया गया है। इसका पहला मरहला जमीन पर वापस आ सकता है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फैल्कन हैवी ये एक बड़ा रॉकेट है जो इससे भी भारी चीजों को खला में उठा सकता है। इसने पहली बार 2018 में उड़ान भरी और फाल्कन 9 रॉकेट के पुर्जे इस्तेमाल किए। दोस्तों, फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी दोनों को बहुत से मिशनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिनमें सैटेलाइट को मदार में भेजना और बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन को सामान पहुंचाना शामिल है। सैकड़ों लॉन्चों में से सिर्फ एक जुजवी नाकामी के साथ वो बहुत कामयाब। दोस्तों, स्पेस एक्स स्टारशिप नामी एक नए बड़े रॉकेट पर भी काम कर रहा है। ये और भी बड़ा और मुकम्मल तौर पर दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल समझा जाता है, यानी इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेस एक्स ने 2002 में शुरू होने के बाद से अपने रॉकेटों के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंजन बनाए हैं। इनमें से इनके रॉकेटों के अहम हिस्सों जैसे फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी के लिए मेरिलियन, कैस्ट्रल और रैप्टर इंजन शामिल हैं। इनके पास अपने ड्रैगन खलाई जहाज की सिमत को कंट्रोल करने के लिए ड्रैको इंजन और हंगामी हालात के लिए सुपर ड्रैको इंजन भी है। मर्लिन इंजन माया ऑक्सीजन और RP1 इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कैस्ट्रल इंजन वही चीजें इस्तेमाल करते हैं और इनके रॉकेटों के पहले वर्जन में इस्तेमाल होते थे। ड्रैको इंजन मुख्तलिफ किस्म के ईंधन के साथ काम करते हैं और ड्रैगन खलाई जहाज को खला में मुंतकिल करने में मदद करते हैं। सुपर ड्रैको इंजन ज्यादा मजबूत है और हंगामी सूरत हाल में हमले की मदद कर सकते हैं। रैप्टर इंजन सबसे नए हैं। वो ईंधन के लिए माया ऑक्सीजन और माया मैथीन का इस्तेमाल करते हैं और इनका मकसद स्टारशिप रॉकेट को ताकत देना है। इनका पहला तजर्बा 2016 में किया गया था और 2019 में पहली बार उड़ान भरी थी। स्पेस एक्स ने सामान और लोगों को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS तक ले जाने के लिए ड्रैगन खलाई जहाज पहला वर्जन जो सिर्फ कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है ने 2010 में उड़ान भरी। ड्रैगन 2 नामी नया वर्जन 2019 में लोगों के बगैर और 2020 में लोगों के साथ उड़ना शुरू हुआ। इसमें कार्गो ले जाने का एक और वर्जन भी है, जिसने दिसंबर 2020 में सप्लाई करने के लिए पहली बार उड़ान भरी। मार्च 2020 में स्पेस एक्स ने ड्रैगन XL को दिखाया। लूनर गेटवे खलाई स्टेशन तक सामान ले जाने के लिए बनाया गया है। यह फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए 5000 किलोग्राम यानी 11,000 पाउंड से ज्यादा वजन ले जा सकता है। ड्रैगन XL गेटवे पर एक वक्त में 6 से 12 माह तक बंद रहेगा। स्पेस एक्स अक्सर अपने फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी रॉकेट को खला में छोड़ने के बाद इनका पहला मरहला वापस लाता है। ये रॉकेट अपने इंजन का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक मखसूस लैंडिंग स्पॉट पर वापस उड़ा सकते हैं। अगर इनके पास इतना ईंधन नहीं है कि वो जहां से शुरू हुआ था वहां वापस जा सके, तो वो समंदर में एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, जिसे खुद मुख्तार स्पेस पोर्ट ड्रोन शिप कहा जाता है। दोस्तों, स्पेस एक्स फ्लोटिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जो कि तरमीम शुदा ऑयल रिग हैं। वो इनका इस्तेमाल 2020 की दहाई में स्टारशिप नामी अपने अगली नस्ल के रॉकेट सिस्टम को लॉन्च करने के लिए करेंगे। इस सिस्टम में सुपर हैवी नामी एक बड़ा बूस्टर और स्टारशिप नामी खलाई जहाज शामिल है।
स्पेस एक्स का मरकजी अड्डा लॉस एंजलिस के करीब कैलिफोर्निया के हाउथॉर्न में है। वहां की बड़ी इमारत बोइंग 747 तैयारों के पुर्जे तैयार करती थी। अब ये वो जगह है जहां स्पेस एक्स के दफातर, मिशन कंट्रोल सेंटर और फैल्कन 9 रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां हैं। दोस्तों, इसी इलाके में बहुत सी दूसरी खलाई कंपनियां हैं, जैसे बोइंग और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबॉरेटरी। लिहाजा इर्द गिर्द हुनरमंद इंजीनियर्स की काफी मिकदार मौजूद है। स्पेस एक्स अपना बहुत सा काम खुद करता है। वो अपने रॉकेट इंजन, रॉकेट के पुर्जे, खलाई जहाज, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर हैं हाथोरन में बनाते हैं। ये ज्यादातर दीगर खलाई कंपनियों से मुख्तलिफ है। 2015 में स्पेस एक्स ने दुनिया भर में इंटरनेट फराहम करने के लिए सैटेलाइट बनाने का फैसला किया। इन्होंने इसके लिए रेडमंड, वाशिंगटन में दफ्तर की एक छोटी सी इमारत कायम की और अर्वन, कैलिफोर्निया में एक दफ्तर मिल गया ताकि सैटेलाइट के सामान पर मजीद काम किया जा सके।